Yes. So continuous series is the series in which items cannot be exactly measured. The items assume a range of values and are placed within the range or limits. In other words, ये पहली दो लाइन छोड़ दो. It is difficult to learn. Simple line हम लोग यहाँ से करते हैं. Third line onward. That continuous series में data are classified into different classes with a range, and that range is called class interval. ठीक है? ये और सिंपल है. मैं एक और डेफिनेशन आपको बताती हूँ. यू कैन नोट डाउन दैट डेफिनेशन. प्लीज राइट. Continuous series is that series in which class intervals are given. Continuous series is that series in which class intervals are given and corresponding frequencies are also given. And corresponding frequencies are also given. ये सिंपल डेफिनेशन है. सभी बच्चे याद कर सकते हैं इसको. आई रिपीट. Continuous series is that series in which class intervals are given and corresponding frequencies are also given. बस. ठीक है. अभी ये क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना है. जैसे ये डिस्क्रीट बनाई थी, इन द सेम मैनर अब हम बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज का. तो आपने ये मैंने सोल्यूशन किया, आपने सोल्यूशन अभी नहीं करना, पहले यहाँ से स्टार्ट करिए. राइट दिस हेडिंग, राइट दिस स्टेटमेंट. प्रिपेयर ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नोट करिए बेटे जल्दी से. प्रिपेयर ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग डाटा का विद द क्लासेस. आगे मैं बताया कि कौन सी क्लासेस बनानी है. 0 to 10 ना, ये 0, ये माइनस का साइन नहीं है, डैश हाइफन है. ये 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन. मीन्स हमने जो क्लास इंटरवल बनाने हैं, ये गैप रख के, इतना गैप रखते रखते हमने बनाने हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमें ये डाटा दिया हुआ है. ये कोई बच्चों के मार्क्स हैं, कोई टेस्ट हुआ, कोई पेपर हुआ, तो उसमें बच्चों के दीज आर द मार्क्स. ठीक है. अब मैं बोलती हूँ, आप साइड बाय साइड पढ़ के भी लिख सकते हो. सारी वैल्यूज अपनी कॉपी पे लिखनी है बेटे, स्क्रीन से देख के नहीं करना. ठीक है. अपनी कॉपी पे लिखिए. 8, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 31, 38, 49, 50, 53. फिर सेकेंड लाइन में 58, 56, 39, 43, 48, 44, 41, 49, 55, 59. ये 59 है बच्चे. 59, 63. उसके बाद है थर्ड लाइन 69, 61, 74, 29, 27, 22, 34, 39, 32, 44, 78. ठीक है. मैंने सारी वैल्यूज बोल दी. आप ध्यान से जरा केयरफुली सबको नोट कर लो. गलत नहीं लिख लेना कोई. ठीक है. नहीं तो सारा फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका. प्लीज नोट केयरफुली. एंड आफ्टर राइटिंग प्लीज चेक. I have written here total values are 34. आप अपनी कॉपी पे आफ्टर राइटिंग गिन लो, काउंट करो कि 34 वैल्यूज हैं कि नहीं है. चेक कर लीजिए ध्यान से. एंड कीप वीडियोज ऑन दैट डे majority of the students were removed, so that thing should not happen today. वीडियो ऑन रखिए अपना. मोहित, मल, all children keep videos on. 47 roll number मोहित, मल, नंदिनी वर्मा, keep videos on. अर्शिया बवेजा, अनिरुद्ध शर्मा, शिवाक्षी. बेटे मैंने बाहर निकाल देना, फिर नहीं कहिएगा. मीनल सोनी. वीडियो ऑन करने का मतलब है भाई आप दिखने चाहिए. ब्लैक स्क्रीन नहीं कर देनी कि फोन उल्टा करके रख दिया. आप दिखने चाहिए मुझे. चलो आई थिंक गिन लिया बेटे, काउंट कर लिया. वासु 34 वैल्यूज हैं भाई.
यू कैन शेक योर हेड. 34 काउंट कर ली बेटे. ही इज नॉट लिसनिंग. जयश्री, हैव यू काउंटेड द वैल्यूज? 34 है नंबर में. ओके फाइन. अब आपने क्या करना है बेटे, अब हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं. फर्स्ट का नाम रखिए मार्क्स. मार्क्स ये नहीं कि हर बार मार्क्स ही लिखना है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया होगा वही यहाँ लिख देना है. अब नाउ हियर वी आर गिवन मार्क्स, तो यहाँ लिख दिया मार्क्स. सेकेंड कॉलम टेली बार्स, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में लिख देना एफ. एफ मतलब फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो चलो, अब हमें क्वेश्चन में ही बता दिया था, स्टेटमेंट में ही, कि कैसे इंटरवल्स बनाने हैं. इस तरीके से वी हैव टू मेक 0 to 10, 10 to 20. इसका मतलब एंड सो ऑन का मीनिंग है कि आगे इसी तरीके से इसी ऑर्डर में बनाने हैं. तो अब आपने पहला बना दिया 0 to 10, उसके बाद 10 to 20, आगे फिर इसी ऑर्डर में क्या बनेगा 20 to 30, 30 to 40, यही बनेगा ना ऑर्डर, 10-10 का गैप छोड़ के. अब पता कैसे चले कि कहाँ तक जाना है, कितने तक बनाने हैं. तो उसके लिए आप यहाँ पर 1 मिनट ज़रा वैल्यूज़ में चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है. मुझे ये मिल रहा है 74 के 74 है, उसके बाद मैक्सिमम है 78, है ना. तो इसका मतलब 78 तक की हमारी वैल्यू कवर होनी चाहिए. दैट मीन्स हमें इंटरवल बनाने चाहिए अप टू 80. हमारा 80 तक बनेगा तो ही हमारे सारी वैल्यूज़ कवर होंगी. तो आप ये लास्ट में आ जाओ, 10-10 का गैप छोड़ते छोड़ते 30 to 40, 40 50 करते करते 70 to 80. अगर 80 से भी ज़्यादा कोई वैल्यू होती तो फिर अगला भी बन जाना था, 80 to 90 भी बन जाना था. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से देख लो भी. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस फर्स्ट वाले में 0 to 10 में 10 अगर नंबर आता है उसको नहीं इंक्लूड करना, वो वैल्यू को नहीं लेना. मतलब आपने यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ को काउंट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक की वैल्यूज़ अब आप अपने ये कॉलम में जो ये दिया हुआ है ना चार्ट सा, इसमें देखो ज़रा, जितनी वैल्यूज़ आती हैं उसका टेली बार लगाते जाओ. 10 को नहीं गिनना. ठीक है. 10 को नेक्स्ट वाले क्लास ग्रुप में गिनना है. तो अब आप लेट अस सी, ये 8 आ गया, और चेक करो, ये 8 आ गया, इसका 1 बार लगा दिया. ठीक है. 8 को ऐसे कैंसिल कर दो या सर्कल कर लो. ठीक. उसके बाद देखो 10 आया. ठीक है. 10 को नहीं काउंट करना, मतलब 10 को इस क्लास इंटरवल में नहीं रखना हमने. ठीक है जी. तो 10 को नहीं लिया, और कोई वैल्यू है नहीं 10 से कम, बाकी सब बड़ी वैल्यूज़ हैं, ख़त्म हो गया. तो टेली बार 1 है, तो जितने टेली बार्स हैं उतना ही काउंट करके नंबर में लिख देना है. फ्रीक्वेंसी हो गई 1. ठीक. अब जो 10 था ना, 10 को हमने अगले ये नेक्स्ट वाले इंटरवल में शामिल करना है, यहाँ पर उसको लेना है. ठीक है. अब ये वाले ग्रुप में जो 20 नंबर होगा उसको नहीं इंक्लूड करना. तो कौन सी वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 तक वाले नंबर को गिनना है आपने, उतने ये बार्स लगा लो, काउंट करिए. प्लीज़ ये सोल्यूशन को नहीं नोट करो, आप अपने आप से करिए, तभी आपको समझ आएगा. ये हो गया 10, है ना. 10 को यहाँ पर एक बार लगा दिया आपने, 10 का, 10 को कैंसिल कर दो. उसके बाद 12, मतलब 20 से कम है ना ये सारी, 20 को नहीं लेना, उससे कम ही है ये सारी वैल्यूज़. मतलब आपने 10 और 20 के बीच की वैल्यूज़ को लेना है. ठीक. तो ये आ गया 10, उसके बाद ये 12 सेकेंड बार लगा दिया. उसके बाद ये आ गया 16, ये थर्ड बार लगा दिया. उसके बाद 18 आ गया, ये फोर्थ बार लगा दिया. उसके बाद देख लो कोई और तो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं है. ठीक है. बस 4 बार्स आ गए. तो अब इनको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, यहाँ लिख दिया 4. ठीक है. उसके बाद 20 to 30. अब जो 20 नंबर की अगर कोई भी वैल्यू होगी उसको ये वाले ग्रुप में शामिल कर लेना है. ठीक है. ये जो होता है ना बेटे, जो इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट. ये वाली लोअर लिमिट्स हैं. और ये जो राइट साइड पे लिखा होता है, दीज आर कॉल्ड अपर लिमिट्स. ठीक है. ये क्लास इंटरवल, ये इसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ऐसे. तो अब आ जाए 20 to 30. अब 30 नंबर को नहीं काउंट करना. 30 से पहले 29 तक की वैल्यूज़ को गिनना है आपने. 20 से लेके 29 काउंट करिए ज़रा ध्यान से, अपने आप करिए. ये 24 यहाँ एक बार लगा दिया. फिर 28, मतलब 30 से तो कम ही है, ये सेकेंड बार लगा दिया. उसके बाद जो जो वैल्यू आप काउंट करते जाते हो ना उसको क्रॉस करते जाओ, ताकि रेपिटेशन ना हो जाए. 28 के बाद देखिए और कहाँ पे है, हर एक लाइन में ध्यान से देखते जाओ जी. थर्ड लाइन में आके ये 29, इसको गिनना है. ठीक है. 29 ये थर्ड बार लगा दिया, 29. उसके बाद 27 ये फोर्थ बार लगा दिया. ठीक है. उसके बाद ये आ गया 22. तो 4 बार हमारे हो चुके थे, तो फिर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, 4 एंड क्रॉस.
तो 4 बार जब हो जाते हैं तो 5वें बार को ऐसे क्रॉस की फॉर्म में लगा देते हैं, ये क्रॉस कर दिया, और चेक कर लो और है नहीं कोई भी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें, 5 है तो यहाँ लिख दिया 5। ऐसे इन द सेम वे बाकी के सारे। आई होप इट इज़ क्लियर। जिस बच्चे को नहीं पता चला यू कैन आस्क। ये सारा रेपिटेशन है, आपने किया हुआ है ये 8th में 9th में स्टैटिस्टिक्स जब स्टार्ट की थी तो ये किया हुआ है आपने, इवन मेरे ख्याल 7 से ही शायद स्टार्ट हो जाता है ये, बट स्टिल वी डू इन 11th क्लास, ताकि फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाए, हमें सारा समझ में आ जाए। हाँ जी कशिश, डन बेटे, कर लिया सर? ठीक है, ये आंसर आपका आ रहा है, मैच कर रहे हैं? ओके फाइन, चलो शाबाश, कशिश हैज़ स्टूड फर्स्ट, कर लिया उसने। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से ये सारे करके। ऐसे इसमें 40 को नहीं काउंट करना, ये वाले इंटरवल में जब वैल्यूज़ काउंट करोगे तो 50 को नहीं काउंट करना, इसमें 60 को नहीं काउंट करना, इसमें 70 को, इसमें 80 को। जिन्होंने कर लिया है दे कैन रेज हैंड्स। ओके वेरी गुड, ठीक है शाबाश, जल्दी जल्दी करिए बेटे। यहाँ से नोट ही नहीं कर लेना कि मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे आपने नोट किया, आपने खुद से चेक करना है। और ये सारी फिर फ्रीक्वेंसीज इनको टोटल करके देखिए, सिग्मा एफ यहाँ पे लिखना, दैट शुड बी इक्वल टू 34। बी few students have raised hand, चलो जल्दी से करिए। इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू शेयर द अटेंडेंस फॉर्म इन योर क्लास ग्रुप, तो आप साथ साथ में उसको भी फिल कर लीजिए। I have sent class this attendance form in your class group bete, please fill that attendance। Okay, very good, 2 more students have done right। हाँ जी, चाहत, जयश्री, नंदिका, प्रगति, डन बेटे, ठीक है जी, शाबाश। आई होप ऑल हैव डन। आयुष चावला, डन बेटे, वेरी गुड। चलिए अब आप, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसको करिए ज़रा। यस, ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करिए, आज हमने ये पूरा करना है, कंटिन्यूस सीरीज का काम। हाँ जी, फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट मंथली इनकम। नोट करो बेटे, तब तक मैं अपना जरा बुक में से निकाल लो। जो भी बच्चा अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Following set of numbers represent monthly income in 1000 rupees of the selected 40 families। आगे दिया है take classes in this way 10 to 15, 15 to 20 and so on। मतलब अब 5-5 का गैप रख के करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस एज वी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। वैल्यूज प्लीज नोट डाउन, मैं बोल देती हूँ फिर से, आप साथ में करना चाहो तो। 10, 17, 15, 22, 11, 16, 19, 24, 29, 18, 25, 26, 32, 14, 17, 20, उसके बाद 23, फिर 27, 30, 12, 15, 18, 24, 36, 18, 15, 21, 28, 33, 38, 34, 13, 10, 16, 20, 22, 29, 29, 23, 31। Arrange this income into a frequency distribution having a suitable
नंबर ऑफ क्लासेस। सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब कि जितनी भी बनेंगी, अगर हम ये 5 का गैप लेके बनाएं तो आप देखो कितनी बनेंगी। तो कैसे, हाउ विल वी कम टू नो? पहले आप चेक करो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। 38 है, मुझे मेरे हिसाब से 38 है। ठीक है, इसका मतलब हमारा लास्ट जो बनना चाहिए ग्रुप वो होना चाहिए 35 से 40, है ना? यही बनेगा ना, 5 का गैप रखेंगे तो। अब बनाइए, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले आप हेडिंग बनेगा आपका, अब आपने मार्क्स नहीं लिखना, अब आप लिखोगे इनकम, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल इनकम है ना। तो आप लिखोगे मंथली इनकम या सिंपली इनकम। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम टैली बार्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ पीपल। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं कहना, क्योंकि इनकम तो लोगों की होती है, तो हमें लिखना चाहिए नंबर ऑफ पीपल ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी। चलो आप कर लो, उसके बाद फिर आई विल शो द सोल्यूशन ऑल्सो टू क्रॉस चेक। ठीक है, अच्छा एक मैं पहले ही बता दूं, ये जो आप इंटरवल्स बनाए हैं, जो ये अपर लिमिट है ना 15, ये पहले ग्रुप में 15 नंबर को नहीं गिनना आपने, उसको नहीं काउंट करना। ठीक है, आप वैल्यूज लोगे 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15 को अगले वाले ग्रुप में ले लोगे, पर इसमें 20 वाली वैल्यू को नहीं काउंट करना। ऐसे ही सो ऑन। अगला हो जाएगा आपका 20 to 25, उसमें 25 को नहीं लेना, उसके पहले वाली सारी वैल्यूज को लेना है। चलिए, हरी अप। Hope all have filled the attendance. I am going to delete that form now. कोई रहता तो नहीं है बेटे अटेंडेंस के लिए? ठीक है जी, मैं इसकी पिक भी भेज दूंगी, जिसका नहीं भी हुआ वो बाद में फिर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारा जो मेन काम है बस ये था, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फॉर्म कंटिन्यूस सीरीज। अब हमने तीनों सीरीज समझ लिया कि कैसे उसको बनाना है। ठीक, अब है हमारा, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो, नेक्स्ट पार्ट है, आगे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसी को कह देते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आप बुक पे लिख लो, जहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के साथ में यू कैन राइट टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, पूरा लिख लेना कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आगे 5 टाइप्स होती हैं, दे आर रिटन इन द बुक ऑल्सो। एक को कह देते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, अनदर इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज, फिर एक और होती है ओपन एंड सीरीज, एक होती है मिड वैल्यू सीरीज, एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, क्यूमुलेटिव के साथ ही फिर बाद में ये दिया हुआ है लेस देन फॉर्म, ये नीचे ब्रैकेट में करके मैंने लिख दिया लेस देन फॉर्म, मोर देन फॉर्म। मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, इट कैन बी मेड विद 2 वेज, 2 मेथड से इसको बना सकते हैं, लेस देन मेथड या मोर देन मेथड या फॉर्म, कुछ भी लिख लो आप उसको। ठीक, तो ये सारी टाइप्स किसकी हैं? ये कॉन्टिन्यूस सीरीज की आगे टाइप्स हैं। ठीक है, तो बस याद रखने वाली बात क्या है कि इन सीरीज में एक हमारे पास हो गई क्लास इंटरवल होगा, एक हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी, दो दो कॉलम चाहिए, एक में क्लास इंटरवल एक में फ्रीक्वेंसी, और उसको बनाने के लिए हमें बीच में हेल्प लेनी पड़ती है उसकी टेली बार्स की। टेली बार्स का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ बनाने के लिए हमें उसकी मदद लेनी होती है, काउंटिंग करने के लिए हेल्प लेनी होती है। ठीक, तो अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एक्सक्लूसिव सीरीज। इससे स्टार्ट कर रही हूँ। यस, नाउ यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल। ये वाला ही लिखना बेटे अभी पहले। ठीक है, जो जो करें बस उतना उतना ही लिखना, सारा नहीं लिखना। एक्सक्लूसिव सीरीज, प्लीज राइट दिस एग्जाम्पल। अब इसमें ये बना बनाया एग्जाम्पल लिया, मतलब मैंने खुद से बनाया, मीन्स अभी हमने डाटा को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो पहले हम बना रहे थे ना, अब समझने के लिए अब हमें वो प्रोसेस समझ आ गया। अब मान लो ये सारी फॉर्म कर ली हुई है, बना ली हुई है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज कैसी होती है? इसमें ये 2 कॉलम लिए हैं, एक इंटरवल,
10 to 20, 20 to 30, 30, 40, 40 to 50, लास्ट 50 to 60 फ्रीक्वेंसीज आर, कोई भी लिख सकते हो, ये लिखनी है, ये भी लिख सकते हो, 2 4 5 3 2, मतलब आई हैव टेकन दीज, इमेजिनरी एग्जाम्पल है, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल इट इज़ कमिंग आउट टू बी सिग्मा एफ है, टोटल कर लिया तो ये आ जाता है 16। अब इसमें पता कैसे चले कि एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज अंडरलाइन इन योर बुक ऑल्सो, दैट सीरीज इन विच every class interval excludes items corresponding to its upper limit. Every class interval excludes items corresponding to its upper limit. मतलब ये है कि जब हमने फॉर्म करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में सीरीज बना रहे थे, तो उसमें हमने क्या किया, ये पहले मैंने जैसे बताया दिस इज लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है। जो भी नंबर होगा रिलेटेड टू अपर लिमिट, मतलब जैसे ये 20 है, तो इस ग्रुप में 20 को इंक्लूड नहीं करना, 20 को क्या कर देना है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना, लीव कर देना, छोड़ देना, काउंट नहीं करना, ठीक। क्योंकि हम एक्सक्लूड करते हैं किसको, दैट वैल्यू विच इज belonging to this upper limit या which is equal to this upper limit, ठीक है। तो corresponding to upper limit या belonging to या सेम ही नंबर होगा, अगर जैसे 20 है तो 20 वाले नंबर को छोड़ देना है हमने। ऐसे ही ये वाले नेक्स्ट इंटरवल में जब इसकी वैल्यूज को लिखेंगे, फॉर्म करेंगे, टेली बार्स लगाएंगे, तो 30 वाली वैल्यू को छोड़ देना है। सो दैट मीन्स वी आर एक्सक्लूडिंग द वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट, है ना, उससे रिलेटेड वैल्यूज को छोड़ते जा रहे हैं। वो किस में इंक्लूड करते हैं, अगले वाले ग्रुप में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे ये 30 है, यहाँ छोड़ दिया 30 की वैल्यू को, इस ग्रुप में शामिल कर लिया। ऐसे ये 40 है, तो इस ग्रुप में 40 की वैल्यू को नहीं लिया था, अगले ग्रुप में ले लिया था। तो क्योंकि हम अपर लिमिट से रिलेटेड वैल्यू को छोड़ रहे हैं, इस करके इस सीरीज का नाम होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। एक्सक्लूड करना मतलब छोड़ देना, किसको छोड़ देना, कौन सी वैल्यू को छोड़ना, जो हमारी ये अपर लिमिट के बराबर की वैल्यू है उसको छोड़ देना, इस करके एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अभी आपने देखो जरा पीछे जो 2 एग्जांपल्स किए हमने, उसमें ये किया था ना, एक में इंटरवल किए थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, दूसरे एग्जांपल में किया 10 to 15, 15 to 20। तो जो अपर लिमिट थी उसकी वाली वैल्यू को छोड़ते जा रहे थे हम लोग। तो हमने कौन से एग्जांपल्स किए, वी हैव जस्ट डन एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सक्लूसिव सीरीज, यही एग्जांपल्स ही किए हैं हमने, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड, बस इसको कोई घबराने वाली बात नहीं, आपने बस डेफिनेशन याद करनी है। एग्जाम्पल, नो नीड कि आपने यही एग्जाम्पल बनाना है, यू कैन फॉर्म एनी एग्जाम्पल। जैसे बस उसमें टेली बार भी नहीं लगाने, क्योंकि हम यहाँ कोई हमें डाटा नहीं दिया हुआ, अपनी ओर से हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो। नेक्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव वर्ड बनता है इंक्लूड करने से, टू इंक्लूड समथिंग, ठीक है। तो अब अपनी इसकी डेफिनेशन देखो, व्हाट इज रिटन, इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट, विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। मतलब ये कि इसमें जब, जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें ये देखो ये लिखा 10 to 19, ये वैसे मैंने अंदाज वैसे ही इमेजिनरी कोई भी फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है। मेन बात यहाँ पर है ये इंटरवल वाली। अगला लिखा 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। अब आप ध्यान से देखो, डू यू फाइंड सम डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रुप, ये वाले ग्रुप्स में और ये वाले ग्रुप्स में, आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है दोनों में? यहाँ पर क्या किया था, जो ये अपर लिमिट थी 20, ये यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, बट ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर 19 है, 19 रिपीट नहीं हो रहा, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 20, डिफरेंस है ना दोनों में। यहाँ पर लिखा 29, तो यहाँ 29 नहीं रिपीट हो रहा, हमने अगला नंबर लिख दिया 30, ये 39 है, फिर यहाँ 39 नहीं लिखा, अगला नंबर लिख दिया 40। तो ये क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि जब हम ये ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, मतलब हमें जो भी डाटा दिया होगा जब काउंटिंग करेंगे टेली बार लगा के, तो इसमें 19 तक की वैल्यूज को इंक्लूड कर लेना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 19 वाले नंबर को छोड़ना नहीं है, उसको भी गिन लेना है, उसको भी काउंट कर लेना है। जब ये वाला ग्रुप करेंगे, तो फिर जब हमने 19 को यहाँ काउंट कर ही चुके हैं, दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो जब नेक्स्ट ग्रुप को बनाएंगे तो उसमें ये सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी 20 से लेके 29 तक, मतलब 29 को भी गिन लेना है, काउंट कर लेना है, किसी वैल्यू को छोड़ा नहीं। दैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग ऑल द वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट। यहाँ तक जो भी नंबर है वो सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं, गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं टेली बार्स लगा लगा के, इस करके इसका नाम हो जाता है इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है।
फिक्र नहीं करो, हम आगे क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ हम डेफिनेशन समझ रहे हैं। ठीक, इसका हो गया कि अपर लिमिट वैल्यूज कॉरिस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड, छोड़ दी जाती है, उसको काउंट नहीं करते। यहाँ पे वैल्यूज कॉरिस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट दे आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास ग्रुप। ये वाले ग्रुप में पूरी 19 तक के नंबर को गिना जाएगा, ये वाले ग्रुप में पूरी 29 तक की वैल्यूज को गिना जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा, अब है उसके बाद जब कन्वर्ट करना हो, अगर ऐसी कोई सीरीज हो, अब हम इसको बनाना चाहते हैं ये एक्सक्लूसिव सीरीज, ऐसे इसको कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, तो फिर क्या करें? फिर आप देखो, बहुत इजी है। ये देखो, ये 19 है, ये 20, दोनों के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। 19 और 20 के बीच में 1 का गैप है ना, तो पहले आप चेक करो गैप कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो जितना भी गैप है 1 है, तो 1 को उसको कर देना डिवाइडेड बाई 2। जितना भी गैप होगा इसके और इसके बीच में, ये वाली अपर लिमिट और अगले इंटरवल की लोअर लिमिट, दोनों के बीच में 1 का गैप होगा, तो 1 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो कितना हो गया? 1/2, दैट मीन्स 0.5। ये हुआ ना, 1/2 को कहें या पॉइंट में कहें तो 0.5। तो अब क्या करना है, वो 0.5 को ये सारी लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देना है और ये सारी अपर लिमिट्स में ऐड कर देना है। आई एम रिपीटिंग, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ये 19 और अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 20। पहले दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो 1 को 2 से डिवाइड करें, दैट मीन्स वी गेट 0.5। ठीक, जो 0.5 आया, नाउ दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल लोअर लिमिट्स एंड टू बी एडिड इन ऑल अपर लिमिट्स। अब वो क्या हो गया? अब देखो, वेरी सिंपल, 10 में से 0.5 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 9.5, यहाँ लिख दिया 9.5। फिर 19 में 0.5 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 19.5। अगला देखो, 20 है, 20 में से 0.5 माइनस कर दो, कितना हो गया? 19.5। आगे ये क्या है? 29, 29 में 0.5 ऐड कर दो, 29.5, है ना? सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। फिर 30 में से 0.5 माइनस कर दो, 29.5। अगला हो जाएगा ये वाला 39 में प्लस कर दो 39.5, एंड सो ऑन। अब आप जब इसको देखो, अब आप देखोगे कि अब ये हमारा जो बने इंटरवल बन गए, सीरीज बन गई, अब ये किस फॉर्म में चेंज हो चुकी है? नाउ इट हैज़ गॉट द फॉर्म ऑफ ये एक्सक्लूसिव सीरीज। अब देखो, ये इसका अपर लिमिट, अब जब इसको बनाएंगे तो ये 19.5 को यहाँ नहीं काउंट करना, अगले ग्रुप में ले आना है। ये वैसी बन गई ना, जैसे ये देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब ये वही सीक्वेंस चल रहा है, 9.5 to 19.5। अब यहाँ फिर से 19.5 आ गया टू 29.5, फिर 29.5 to 39.5, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये जब हम इस तरह से चेंज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक, ये अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन, अभी पहले सिर्फ टाइप्स के हमने डेफिनेशन ही समझनी है, उसके बाद आगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वी विल डू दैट। फिर उसके बाद अगली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब कि इसमें हमें जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं उसका वेरी बिगनिंग का जो लोअर लिमिट है दैट इज मिसिंग, और जो लास्ट इंटरवल है उसकी जो लास्ट लिमिट होती है, ये वाली अपर लिमिट, वो मिसिंग है। मतलब जैसे यहाँ ये क्या दिया हुआ है, बिलो 10, तो ये एक वर्ड दिया हुआ है बिलो 10, और यहाँ दे दिया 40 एंड अबव। तो अब हमें जैसे ये देखो, यहाँ पर हमें प्रॉपर नंबर दिया हुआ है 10 to 20, लास्ट में दिया 50 to 60। तो ओपन एंड सीरीज में जो फर्स्ट इंटरवल है उसका लोअर लिमिट नहीं दिया होता, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए थी वो नहीं दी हुई है, और अपर लिमिट, लास्ट इंटरवल की अपर लिमिट इज नॉट गिवन। 40 के बाद क्या होना चाहिए था, वो नंबर मिसिंग है। तो फिर अब क्वेश्चन राइज करता है कि हमें कैसे पता चले क्या होना चाहिए था। तो फिर उसके लिए क्या करना है, आपने देखना है ये जो फर्स्ट इंटरवल है उसके इमीडिएट उसका अगला इंटरवल देखो क्या है, 10 to 20। ठीक है, गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 10 का। तो यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस ले आओ, माइनस कर दो, 10 में से 10 माइनस